बच्चों अब हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम से ही लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सारे यूज होंगे। सब में देखो इनवर्स लग गया तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सबको पता था कि साइन कॉसेक का क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी कॉस साइन इनवर्स एक्स का हम लोग ले सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर ये x तो ये क्या हो सकता है 1/x, यानी ये पहला फॉर्मूला। ठीक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा साइन का इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होता है। अगर ये x तो ये 1/x, तो ये x तो ये भी 1/x। इस तरीके से टेन भी क्या होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट ये रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो जो इनका सम कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इनका इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई/2 बोलते हैं। इनका इनका सम भी क्या होगा 90 डिग्री, यानी पाई/2 बोल देंगे। इनका इनका सम भी कितना होगा 90 डिग्री, इनका बोलेंगे पाई/2। अगर इनमें से कोई एक चीज प्रूव करने को आ जाए, हम ले ले रहे हैं पहली ही चीज यानी साइन इनवर्स एक्स प्रूव करने को आ जाए कि प्रूव कर दो, कैसे करेंगे प्रूव। कॉसेक इनवर्स 1/x, इसको ए लेट कर लेना। क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स को अकेला कर दो, साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए। अब सबको पता है साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो 1 कॉसेक ए इक्वल्स टू एक्स। इसका फिर एक्स इधर भेजना, कॉसेक इधर चला गया तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई कॉसेक ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई, कॉसेक इधर जाएगा क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि यहाँ पे 1/x था। ए की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, देखो पहली चीज क्या थी, पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। ऐसे ही अगर सारे फॉर्मूले प्रूव ना हो पाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम बता देंगे, सारे फॉर्मूले की अलग से वीडियो बना देंगे। अब इनमें से पहला फॉर्मूला अगर ये इसकी प्रूविंग आ जाए तो कि ये इसमें क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2। इसमें क्या मानना, इसमें क्या मानना, इसको ए मान लेना। इसको क्या मान ले रहे हैं बी मान ले रहे हैं। ये ना ही मानो, इसी को ए मानो, आ जाएगा ऐसे ही। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए, तो एक्स की वैल्यू फिर से कितनी हो गई साइन ए। ये पता है कि साइन ए का फॉर्मूला एक और होता है क्या, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, याद आया वही 90 माइनस ए। तो cos उधर जाएगा क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। यहाँ क्या है 90, 90 क्या लिख सकते हैं पाई/2, माइनस ए तो जाके क्या हो गया प्लस ए, और ए की वैल्यू फिर से गई जो पुट करी थी कितनी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया पाई/2। सिमिलरली ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग के ये जो साइन ये सब जितने फंक्शन है यानी 6 के 6 फंक्शन, उनकी रेंज जरूर याद करनी पड़ेगी। रेंज कैसे याद होगी चलो समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स ये है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यानी इसका मतलब होता है -पाई/2 भी इंक्लूड होगा और पाई/2 भी इंक्लूड होगा, इसके बीच के नंबर वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक, साइन उसके बाद टेन भी इसमें ये है ओपन ब्रैकेट। ओपन में क्या होता है -पाई/2 इंक्लूड नहीं होगा, पाई/2 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इनके बीच वाले इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक, इसका मतलब पाई/2 इंक्लूड होगा, पाई -पाई/2 इंक्लूड होगा, पाई/2 इंक्लूड होगा, के बीच के नंबर भी इंक्लूड होंगे, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होगा जीरो। अब मेन बात आ रही है कि ये सब इंक्लूड किया नहीं हो रहा है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये नहीं इंक्लूड हो रहा है। क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि -पाई/2 की वैल्यू या पाई/2 की वैल्यू 10 में देखना जाके नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच के सारे नंबर ले लिए जाते हैं। ई वाले इंक्लूड होते हैं क्योंकि साइन 90 की वैल्यू देखो पता ही है सबकी वन होती है, इसलिए डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ये इंक्लूड होती है। इसमें जीरो क्यों नहीं इंक्लूड करता है, इसमें जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं करता है कि कॉसेक जीरो की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए इसको भी क्या करनी करता है इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जिनके संग कॉस आता है, जैसे पता है कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, ये और कॉट का फॉर्मूला भी होता है कॉस अपॉन साइन, ये तीनों भाई भाई हैं। कौन कौन, एक है सेक यानी कॉस, कॉस इनवर्स, एक है कॉट इनवर्स और ये सेक इनवर्स। इनका क्या रोल है, यहाँ पे जीरो से पाई
क्लोज ब्रैकेट के साथ होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 0 से पाई, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से पाई तो होगा, लेकिन यहाँ पाई/2 नहीं इंक्लूड होगा। क्यों नहीं होगा? फिर से वही रीजन कि सेक में पाई/2 यानी सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में इस अभी हम लोग ये चीजें समझी थी। इसके बाद क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद के लिए आती है, तो उसमें कभी एंगल माइनस में आ जाता है, कभी प्लस में आता है, माइनस में आता है, प्लस में आता है, तो उसमें रेंज का बड़ा ही ज्यादा रोल है। लेकिन उसके से पहले हम लोग एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस आगे ले आएंगे और ये लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यही काम इसमें भी हो जाएगा साइन में, यही काम इसमें टेन में भी हो जाएगा, लेकिन यही काम कॉसेक में भी हो जाएगा। कॉसेक में कैसे? वैसे जैसे कर रहा था, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स अगर आ गया तो माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। लेकिन इसमें हाँ टेन में भी ऐसे ही हो जाएगा, टेन माइनस अगर है तो माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे। लेकिन इसमें नहीं, फिर से बताया था कि कॉस सेक, तो ये दूसरी रेसिप्रोकल, और कॉट इसलिए क्योंकि कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन होता है, इसमें भी कॉस आता है। तो ये इन सब के लिए अलग काम है, इनके लिए अलग काम क्या है? अगर कभी भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाता है, तो यहाँ माइनस तो आ गया, आगे आ सकता है, लेकिन बस यहाँ पे पाई और माइनस कर देंगे। इसका भी एक रीजन है। दूसरा कॉस हो गया, बचा कॉट। कॉट में भी यही काम, कॉट इनवर्स अगर माइनस आ गया तो माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा? पाई। इसका भी एक रीजन है, बताएंगे एक साथ, ठीक। और सेक में भी यही काम होता है। सेक में क्या होता है? सेक अगर माइनस एक्स में है, माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन फिर से वही पाई में से माइनस करना पड़ता है। क्या? सेक इनवर्स एक्स। इसका रीजन क्या है इन तीनों का? कि अगर हम लोग डायरेक्ट माइनस लगा देंगे तो वो इसके रेंज में नहीं आएगा, इसकी रेंज में, इसकी रेंज में, इसकी रेंज में नहीं आएगा। रेंज में नहीं आने का इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 180 से माइनस, 180 मतलब पाई से माइनस, यानी एक ये फॉर्मूला, एक ये चीज और एक ये चीज तो याद ही करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग के कुछ फॉर्मूले हैं वो समझने। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। अब इस फॉर्मूले को अगर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखना। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लेट कर ले रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर ले रहे हैं? ए। और साइन इनवर्स वाई को क्या लेट कर ले रहे हैं? बी। फिर से भाई एक्स वैल्यू कितनी आ गई? साइन है। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन आ जाएगा, साइन भी हो जाएगा। हमें ये तो पता साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी? एक्स। कॉस बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कॉस बी की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू नहीं पता तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू रूट में, और ये हो जाएगी कितनी वैल्यू? साइन बी की वैल्यू देखो कितनी है? वाई। ठीक है, ये हो गया साइन ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक। ए प्लस बी को यहीं रख दिया हमने, साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। एक्स ऐसे लिख दिया, साइन बी की वैल्यू कितनी? वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस रूट साइन है, साइन ए की वैल्यू कितनी? एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई है तो वाई एज इट इज है, जैसे लिखा था। ये ए की वैल्यू फिर से वही पुट कर देना, क्या? साइन इनवर्स एक्स
प्लस बी के लिए फिर से यही पुट कर देना जो भी थी ऊपर, यानी साइन इनवर्स वाई, और फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी का एक माइनस वाले फॉर्मूला आप लोग खुद से करो, ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ये फॉर्मूला बस यहाँ प्लस है तो प्लस था, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी प्रूविंग करके दिखाओ। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हम लोग को समझने हैं, इनकी प्रूविंग भी धीरे धीरे अभी यहीं पे सीखते हैं। उसके बाद ये याद कैसे करेंगे, टेन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। जैसे यहाँ इन दोनों में चेंजमेंट क्या है, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नीचे प्लस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी याद ही करने हैं। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये सबके फॉर्मूले की डेरिवेशन आप सीखेंगे तो प्रूविंग ये फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। ये सारे 3 टेन इनवर्स एक्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले 3 फॉर्मूले और है, वो भी अभी ये लिख देते हैं। उसके बाद ये इन दोनों फॉर्मूले में से कुछ ही एक की डेरिवेशन हम बता रहे हैं, दूसरे को आप लोग खुद ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम नया वीडियो बना के उसमें प्रूव कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना नहीं हुआ। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये तो इसकी वैल्यू बतानी है। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसको a मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं b। cos इनवर्स इसको क्या मान लिया, a, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos a। cos इनवर्स y की वैल्यू b, तो y की वैल्यू कितनी cos b। इसमें भी फॉर्मूला क्या लग रहा होगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला जो हमने 11 में पढ़ा है। cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस है तो माइनस साइन साइन b। cos a की वैल्यू पता है, अच्छी बात है, देखो x है। cos b की वैल्यू पता है, कोई बात नहीं। साइन a की नहीं पता है तो फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर है, पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से वैल्यू निकलेगी। साइन b की वैल्यू भी 1 माइनस cos स्क्वायर b हो जाएगी रूट में। ये cos a प्लस b ऐसे ही लिख दिया, cos ऐसे ही लिख दिया, ए बी ऐसे लिख दिया, ए बी ऐसे लिख दिया, cos की वैल्यू x, cos b की वैल्यू y, इसी तरीके से इसकी भी x और इसकी भी y। ये cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स में, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स, ये एक्स वाई लिखा है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू फिर से वही कितनी, cos इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी cos इनवर्स वाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। बिल्कुल सेम इस तरीके से ये वाला भी फॉर्मूला आप लोग करना। उसके बाद हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला सीखते हैं, कैसे प्रूव होगा। फिर से वही, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे ए, और उसको क्या मान लेंगे बी। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया ए, टेन इनवर्स वाई को बी। वैल्यू कितनी आ गई एक्स की, टेन ए, वाई की वैल्यू टेन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला से यहाँ cos a प्लस बी का लगा था, यहाँ पे टेन ए प्लस बी का लगेगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए की वैल्यू कितनी एक्स, टेन बी की वैल्यू वाई, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई। कितना आसान हो गया, बस ये टेन ए प्लस बी हमने ऐसे ही लिख दिया। ए प्लस बी की वैल्यू यहीं रखी, टेन उधर जाके क्या हो जाता है टेन इनवर्स, और वैल्यू हो गई टू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और ए की वैल्यू फिर से वही एट टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन बाई बी की वैल्यू टेन इनवर्स बाई इसी तरीके से हम लोग कॉट वाला भी प्रूव करके देख ले रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, इसको क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉट एक्स, वाई की वैल्यू कॉट बी, अभी बताया था। फिर यहाँ पे लगेगा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता। सेम इसी तरीके से खुद से करना ट्राई करना, कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए कॉट ए प्लस बी ऐसे लिख दिया, कॉट ए की वैल्यू कॉट ए 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 को लिखी थी एक्स, कॉट बी की वैल्यू वाई माइनस वन अपॉन कॉट बी की वैल्यू वाई, कॉट ए की वैल्यू एक्स, बस इधर भेज दिया। ए प्लस बी की वैल्यू फिर से कितनी आ गई कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स, ए की वैल्यू फिर से एज इट इज पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या माना था हमने कॉट इनवर्स एक्स प्लस बी कॉट इनवर्स वाई माना है, इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स। माइनस वाला खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आया तो बताना। उसके बाद हम लोग सीखते हैं कौन सा, टू साइन इनवर्स एक्स वाला, टू साइन इनवर्स, इसमें साफ साफ दिख रहा है साइन टू ए का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किसको लेट किसको करेंगे, एक साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इसको क्या लेट कर ले रहे ए, तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी तो जाके साइन ए हो जाएगी, फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है साइन टू ए के लगेगा, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ए कोस ए, अब होगा फॉर्मूला टू साइन ए की वैल्यू कितनी एक्स, कॉस ए की वैल्यू नहीं पता फिर से वही काम करा, रूट में स्क्वायर करके साइन की वैल्यू रख दी एक्स, साइन ए की वैल्यू पता है ना एक्स, ये नहीं हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन टू ए यहीं रखा, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो कितनी हो जाएगी टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू ए की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स एक्स, टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू देखो फॉर्मूला प्रूव हो गया। सेम इसी तरीके से कॉस वाला भी करके दिखाएंगे। कॉस है टू कॉस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन क्या था, कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया ए, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू ए का फॉर्मूला तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, कॉस ए की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर हो गया ये माइनस वन, कॉस टू ए एलिटिस पुट कर दिया, टू ए को फिर से यहाँ रखा, कॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया, ए के लिए फिर से पुट कर दिया, यानी क्या टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस ये वाला भी फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये भी सब एक के जैसे होने हैं। टू टेन इनवर्स एक्स का पहला ही फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स वाला, टू एक्स अपॉन वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। इसको भी हम लोग क्या लेट करेंगे, ए एक्स वैल्यू कितनी आ गई टेन ए, एक्स वैल्यू कितनी आ गई टेन ए,
tan 2a का फॉर्मूला लगेगा। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a की वैल्यू कितनी? x। tan a की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर देंगे, x स्क्वायर हो गई क्योंकि x है। tan 2a एज इट इज, 2a को यहाँ रखा, tan उधर भेजा तो कितना? tan इनवर्स हो गया। 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू फिर से पुट कर दी, tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग को साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। साइन इनवर्स वाला फिर से भाई इसको क्या अलर्ट कर लेंगे, ए एक्स वैल्यू कितनी आ गई? tan a। अब हमें वैल्यू निकालनी है, sin 2a का फॉर्मूला लगाना है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a एज इट इज, 2 tan a की वैल्यू कितनी? tan a की वैल्यू x, फिर tan a की वैल्यू x स्क्वायर हो गई। साइन को यहीं रख, साइन को उधर भेज दिया, 2a छोड़ दिया इधर, साइन इनवर्स हो गया। 2a की वैल्यू फिर से पुट कर दी, तो वो प्रूव हो गया आंसर, मतलब फॉर्मूला प्रूव हो गया। फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम लोग करेंगे कोस इनवर्स वाला भी। कोस इनवर्स फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा? इसको फिर से भाई tan इनवर्स एक्स को क्या लेट कर देंगे, ए एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से tan a। ठीक, अब यहाँ लगेगा cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan की वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे, भी एक्स है तो यानी एक्स स्क्वायर। ये cos 2a एज इट इज ऐसे लिख दिया, 2a को यहाँ अकेला रख दिया, cos उधर भेजेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2a की वैल्यू फिर थी tan इनवर्स एक्स, देखो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग साइन 3a वाले सारे ये 3 साइन इनवर्स, 3 cos इनवर्स, 3 tan इनवर्स वाले फॉर्मूले भी प्रूव करेंगे। थ्री साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स फॉर्मूला 3x माइनस 4x क्यूब है, 4x क्यूब। इसको फिर से क्या कर ले रहे हैं, ए लट कर ले रहे हैं। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन ए आ जाएगी। साइन 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, सबको पता है 3 है तो साइन 3 लगेगा फॉर्मूला। साइन 3 का फॉर्मूला होता है क्या? 3 साइन ए माइनस क्यूब ए। साइन ए की वैल्यू कितनी? एक्स। साइन ए की वैल्यू कितनी? एक्स क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 3a ऐसे ही लिख दिया। 3a को हमने यहीं रखा, साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स एक्स। प्रूव हो गया फॉर्मूला। इसी तरीके से cos इनवर्स और tan वाले भी।
इसको भी कितना लेट कर लेंगे, ए लेट कर लेंगे। एक्चुअली कितनी हो जाएगी कॉस ए, फिर कॉस 3a का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। एक्स के लिए कितनी, कॉस ए के लिए कितनी है एक्स, यानी हो जाएगा 4x क्यूब। कॉस ए के लिए यहाँ भी पुट कर देंगे एक्स। कॉस 3a हमने फिर से ऐसे ही पुट कर लिया, 3a को यहीं रखा, कॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स यानी कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, उसके बाद 3a की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही लिख दिया और जो लिखा था वैसे लिख दिया। देखो ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद ठीक tan इनवर्स एक्स वाला भी आ जाते हैं हम लोग। ठीक, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला। फिर से इसको किसका क्या मान ले रहा है, ए मान ले रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, tan इनवर्स हो जाके क्या हो जाता है, tan बन जाता है। और किसका फॉर्मूला लगेगा, tan 3a का लगेगा, सबको पता है। tan 3 फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू रख दी हमने, tan a की वैल्यू कितनी है x, यानी 3x माइनस tan क्यूब की वैल्यू, tan x की वैल्यू x है यानी x क्यूब हो जाएगा। 1 माइनस स्क्वायर है तो यानी 3x स्क्वायर हो गया, क्योंकि tan a की वैल्यू x है तो x स्क्वायर हो गया। ये tan 3a एज इट इज, बचा क्या 3a, tan दूर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, बचेगा क्या 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। और ए की वैल्यू फिर से पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। अब ये आखिरी 3 फॉर्मूले जो कन्वर्जन फॉर्मूले होते हैं कितने आसान है, याद तो कर लोगे। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते थे, छोटे 10th में टेंथ से करते आ रहे हैं। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू ये। फिर से चाहे एक्स साइन को चेंज करें कॉस में तब ये होता है, चाहे कॉस को साइन में चेंज करें तब भी ये रूट में ही होता है। जैसे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू ये, कॉस की वैल्यू ये, आगे रख दी। अब यहाँ पे 10 के नीचे क्या लगा दिया, यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक लगा लेगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, पाइथागोरस से ये निकाल लेना है, पाइथागोरस से तो ये निकाल आएगी। अब सबको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो लगा दिया। कॉस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये हाइपोटेनस ये, देखो ये भी फॉर्मूला हो गया।